हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई, पाठ का नाम, पाठ क्रमांक 3, भाई भाई का प्रेम। भाई भाई का प्रेम। तो बच्चों, इस पाठ में दिया गया है कि कैसे ये दो भाई आपस में, इनमें इतना प्रेम रहता है, बहुत प्रेम रहता है। तो सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम रहना चाहिए, है ना। तो इन्हीं दो भाइयों के ऊपर यह पाठ है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। मनोहर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ मतलब बहुत, उसमें फसल जिस मिट्टी में उगती है अच्छे से उसे उपजाऊ कहते हैं। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। तो बच्चों, इसमें दिया है ये पहले पैराग्राफ में कि एक मनोहरपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे और वो दोनों ही खेती करते थे। तो उन दोनों में, वो भले ही अलग अलग रहते थे लेकिन उन दोनों में बहुत आपस में प्रेम था। एक दूसरे की हमेशा भलाई चाहते थे। हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। अब इस सेकंड पैराग्राफ में बताया कि गांव में बहुत अच्छी फसल होती है और खलिहान क्या होता है, वह स्थान जहां खेत से काटकर फसल रखी जाती है ना, साफ करके जो भी अनाज फसल है वो रखी जाती है, उसे खलिहान बोलते हैं। तो अनाज के ढेर खलिहान में रखे जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, बड़ा भाई अपने भाई के बारे में सोचता है कि वो तो अकेला है, मेरे तो बाल बच्चे हैं, तो वो तो मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही है, पर मेरा भाई जो है वो अकेला ही रहता है, तो उसको सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, तो क्यों ना उसकी कुछ सहायता किया जाए, ऐसा वो सोचता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से अपने 10 गठरी अनाज बांधा। उसने क्या किया, 10 गठरी अनाज बांधा। खलिहान में जो अनाज था उसमें से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं और चाहूं जा सकता हूं। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भाई भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, वह गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। तो अब क्या होता है बच्चों, छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के बारे में सोचता है। वो क्या सोचता है कि वो तो भाई यंग है, तो वो अगर खेती में अच्छा फायदा नहीं हुआ तो वो दूसरे काम भी पकड़ सकता है ना। तो बड़ा भाई तो भाई बाल बच्चे वाला है, गृहस्थी वाला है, तो उसके खर्च भी ज्यादा रहेंगे, तो वो भी उसकी मदद का सोचता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। उसने भी क्या किया, 10 गठरी अनाज में से एक गठरी अपने भाई के लिए वो लेके जाने लगा। अंधेरी रात थी, हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के
अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंककर एक साथ बोले, कौन है? तो क्या होता है, अंधेरा होता है तो वो दोनों तो एक दूसरे की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, फिर छोटा भाई बोलते हैं, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपकी खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो देखा बच्चों, तो फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो बता देते हैं कि वो किस वजह से ये गठरी लेके जा रहे थे, एक दूसरे की मदद करने के लिए लेके जा रहे थे। तो ये सब सुन के दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों गले लग गए। आप देख रहे हैं ना चित्र में। तो इसी तरह ये इन दोनों के जो भाइयों की प्रेम की कहानी है वो गांव-गांव तक सुनी जाती है। लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। बहुत इमोशनल उनकी स्टोरी है ये। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी अपने भाई बहनों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हाँ, कभी उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आपस में भाईचारा और प्रेम के साथ ही रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा पाठ भाई भाई का प्रेम और प्रश्न क्रमांक 29 और 30 समाप्त होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब बच्चों को यह कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो का पार्ट 1 समाप्त होता है और पार्ट 2 में, भाग 2 में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।